श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 8वें अध्याय में क्या शिक्षा दी, क्या ज्ञान दिया। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्म, आध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर उन्होंने दिया। अर्जुन ने उनसे 7 प्रश्न किए, ब्रह्म के विषय में, आध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए, उनका उत्तर श्री कृष्ण ने दिया। भक्ति योग का विषय और शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय इन्होंने अर्जुन को बताया। तो आज मैं 8वें अध्याय की जानकारी दे रही हूँ कि 8वें अध्याय में इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा आदिदैव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। और कहा कि परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हिरण्यमय पुरुष आदिदैव है। और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप में अधियज्ञ हूँ। हिरण्यमय किसको कहा गया? जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा का ही, प्रजापति का ही एक नाम हिरण्यगर्भ है। तो इन्होंने कहा कि मेरे ही स्वरूप में मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उन्होंने कहा जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता है। अब देखिए, वो बता रहे हैं कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति जब ज्ञानी होगा तब अंत समय ईश्वर को याद करेगा। तो उन्होंने कहा कि अंतकाल में मेरा स्मरण जो करता है, राम राम कोई भी वाक्य, उसको ईश्वर के प्रति उसका मन लगा रहता है। तो कह रहे थे कि स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। उन्होंने कहा अंत समय यदि जैसे आपका हर समय प्रभु का नाम ले रहे हैं, अंत समय किसी भी क्षण आ सकता है, तो उस समय यदि हम प्रभु का ही नाम हमारे मुंह से निकलता है तो वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मेरे में ही समाहित हो जाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी अभाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण करता है। जैसे कोई व्यक्ति माया में फंसा हुआ है, धन की इच्छा करता है, उसके लोभ है, लालच है, तो अंत समय भी वही याद करता रहेगा, तो उसी तरह उसकी फिर उसका जन्म होता है, उसी चिंतन में मर जाता है, फिर दूसरा जन्म होता है, तो उसी चिंता में वो लगा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युद्ध हुआ, निसंदेह मेरे को भी प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ का न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो पुरुष सर्वज्ञ
अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, अविद्या से अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, उसको कहते हैं अचिंत। अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों में शुभ अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला जो व्यक्ति होते हैं उसको नियंता बोलते हैं, जो हर समय ईश्वर के इंसान के साथ उसके कर्मों का लेखा जोखा करता है, शासन करता है उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके पालन धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाशमान, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को अनुस्मरेत, स्मरण करता है, वह भक्त युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि वेद के जानने वाले विद्वान यदि सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा की ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से मैं कहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ। उन्होंने कहा कि अपनी इंद्रियों को, सभी द्वारों को अपने वश में कर ले और इंद्रियों को विषयों से हटा दे, मन को हृदय में स्थिर करे, अपने मन को हृदय में स्थिर कर दे, जैसे हृदय है कभी विचलित नहीं हो, चंचल ना हो, और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित कर दे। योग से योग धारण में स्थित हुआ जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता है, शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। उन्होंने कहा कि यो क्षण भंगुर पुनर्जन्म है, हर जन्म में मृत्यु हो रही है, फिर मृत्यु हो रही, फिर जन्म हो रहा है, ये सबके चक्कर से वो नहीं फंसता और क्षण भंगुर पुनर्जन्म भी नहीं प्राप्त करता, मेरे में समाहित हो जाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, अर्थात परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त हुआ उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा जो मेरे को प्राप्त हुआ उसका बार बार इस धरती पे नहीं जन्म होता है, वो भटकता नहीं है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनंत हूँ। उन्होंने कहा कि इतना ज्ञान उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जितनी धरती पे लोग हैं सब इसी मार्ग पे जाएंगे। बहुत लोग को इसको समझ ही नहीं पाते हैं, वो जन्म लेते हैं, मरते, इसे सृष्टि का माया रूप ये संसार चलता रहता है। उन्होंने कहा ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, मतलब अर्थात उन्होंने कहा कि जिसको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसे अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनंत जाता है। उन्होंने कहा कि योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। वह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में
लय होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त है, परम पुरुष, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो मृत्यु होती है वो भी अपने अपने लोक में जाते हैं। उत्तरायण मृत्यु को अच्छा माना जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण शुरू हो जाता है, फिर 6 महीने तक वो उत्तरायण रहता है, फिर 6 महीने के बाद दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो उसमें भी गति का महत्व बताया गया है कि आपका गति शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में हुआ है कि दक्षिणायन में। ये फिर उन्होंने कहा कि धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया और चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होता है। स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा होता। उन्होंने कहा कि मृत्यु का एक विधान होता है। यदि शुक्ल पक्ष में आपका उत्तरायण में मृत्यु हुई तो उसकी भी गति अच्छी होती है, उसमें तिथियां होती हैं, किन तिथियों में आपकी मृत्यु होती है तो आपके ही अच्छे कर्मों की वजह से आपको तिथियां मिलती है, अच्छे समय आपकी मृत्यु होती है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा जो उत्तरायण होता है उसमें गया हुआ जातक जो होता है वो परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि फिर वो मृत्यु जन्म के चक्कर में फंसा रहता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस प्रकार अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन्होंने कहा कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व को जानता है और वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप अनादिकाल से दानादि के कारण जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसको वह प्राप्त करता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने ब्रह्म विद्या और योग के बारे में उन्होंने के जानकारी दी। अर्जुन के संवाद से ब्रह्म अक्षर के बारे में उन्होंने जानकारी दी, कैसे भगवान प्राप्त होते हैं और कैसे भगवान हर जगह प्रवेश होते हैं और कैसे हम भगवान के तत्व को समझें। ये 8वां अध्याय था, 8वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का मैंने जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।